तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और 999। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रुप 999 अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखता है क्योंकि हमारे ग्राहक आम पब्लिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित देशों के सरकारें हैं। ऐसी ही एक देश की सरकार ने भारत से चाचा चौधरी नामक आदमी का अपहरण करने का काम हमें सौंपा है। मैं उस देश का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने मुवक्किल की शिनाख्त गुप्त रखना हमारी पॉलिसी है। चीफ स्विच दबाता है, स्क्रीन पर चाचा चौधरी की तस्वीर प्रकट होती है। उस व्यक्ति की शक्ल देख लो और हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। 999 के आदमी जहाज़ द्वारा जाते हैं। पता नहीं एक मामूली आदमी का अपहरण क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जब तक यह आदमी हिंदुस्तान में है वहाँ तोड़फोड़ करना संभव नहीं। देखो वही लाल पगड़ी वाला आदमी, उसे यहीं दबोचा जाए। वह अंदर गया है, आओ। क्यों भाई, तुमने किसी को इधर आते देखा है? अजीब बेवकूफ़ी भरा सवाल है। जब आदमी का शरीर साबुन से भरा हो तब क्या उसकी आंखें खुली रह सकती है? चलो उधर देखें। सावर से साबुन धो लिया जाए। वाह, नहाते ही ताजगी और चुस्ती आ गई। देखो वह गुसल खाने से निकल रहा है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहाते वक्त मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, इजाज़त दो तो उसे खिड़की से बाहर सुखा लूँ। ऐसा कर सकते हो? चलती कार की हवा में यह जल्दी सूख जाएगा। चाचा जी की पगड़ी, लगता है वह खतरे में है। मुझे कार के पीछे जाना चाहिए। आह, पगड़ी का छोर पकड़ने में कामयाब हुआ। वह खिड़की से बाहर चला गया। यह उसकी चालाकी थी। जो कोई हमारे काम में बाधा डालता है उसे 999 खत्म कर देते हैं। छछूंदरो हटो। ओह आऊ। धड़ाक। तीनों को गिरफ्तार कर लो। धातु का भंडार। चरण, जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? चाचा जी, मैंने अभी पता लगाया है कि इस जमीन के नीचे धातु यानी लोहा, पीतल या सोना वगैरह है। इस जमीन के नीचे धातु नहीं, बिच्छू और सांप के बिल हैं। कहते हैं लंबे आदमी की अक्ल घुटनों में होती है। कुतुब मीनार, तुम क्या जानो, मैं भूगर्भ शास्त्र का वैज्ञानिक हूँ। साबू, चरण ठीक कहता है। वह कॉलेज में बड़ा जीनियस छात्र था। एक परीक्षा में कंप्यूटर की गलती से इसे फेल घोषित कर दिया गया। वह सदमे से पागल हो गया। बाद में जब गलती सुधारी गई तो चरण पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था। चलो हम काम पर जाएं। अगर ज़मीन के नीचे धातु होगा भी तो हमें क्या सरोकार। अरे इस ज़मीन को खोदते जाओ, धातु निकलेगा तो देश का भला होगा। साबू, चरण ठीक कहता है। देश की भलाई के लिए कुदाली चलाओ। चलाता हूँ। जय बजरंगबली। धड़ाक। धातु निकला, सोना। मगर जमीन के नीचे से जो निकला है वे जेवरात हैं। हाँ, धातु से मेरा मतलब खनिज पदार्थ से था। तो फिर ये सोने के जेवर जमीन के नीचे कैसे आए? मैं बताता हूँ। इस जब्बू चोर ने कुछ दिन पहले कन्नौज ज्वेलर्स का ताला तोड़ा था। चोर तो पकड़ा गया मगर यह पता नहीं लगा कि इसने माल कहाँ छिपाया है। यह काम आपने करके पुलिस की मदद की है। चरण, तुम कहाँ चले? दूसरी जगह, जमीन के नीचे तेल खोजने। चाचा चौधरी के जूते। श्री दमड़ी दीन भागवोसम, मेरे जूते फट गए। नए खरीदने के लिए मुझे पैसे दो। मेरे पास नहीं है तो मैं किससे मांगूं? पहली तारीख को मेरी सारी तनख्वाह तुम रख लेती हो। तुम्हारा पति होते हुए भी मुझे हर ज़रूरत के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जूतों की जोड़ी 2 साल चलनी चाहिए। तुमने अगर जूते पहले तोड़ दिए तो कठिनाई भुगतनी होगी। पिछले दिनों बसों की हड़ताल हो गई। मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता था जिसके कारण जूते जल्दी घिस गए। तुम्हें पैसे तो नहीं मिल सकते, हाँ अलबत्ता नए जूते आ सकते हैं। वह कैसे? देखो, चाचा चौधरी नए बूट खरीद कर घर जा रहा है। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। वह अपने जूते बाहर उतार कर रखेगा, तुम उन्हें लेकर भाग जाना। वाह, यह स्कीम अच्छी रहेगी। मैं पहले ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारे लिए केसर बादाम की खीर बनाई है। मिसेज दमड़ी दीन, कंजूसी में तुम साईं लॉक की नानी हो, फिर तुम मुझे खीर क्यों खिला रही हो? मुझे पता है तुम्हें वह बहुत पसंद है। और मैंने अभी फर्श धोया है, तुम्हारे जूते की मिट्टी से वह खराब हो जाएगा। मैं उन्हें उतार देता हूँ, ठीक? तुम बूट हाथों में पकड़ कर ला रहे हो तो खीर कैसे खाओगे? तुम ठीक कह रही हो, मैं इन्हें बाहर रखाता हूँ।
दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई आवारा कुत्ता अंदर न घुस आए। मैं करता हूँ, लो यह खीर। वाह, यह स्वादिष्ट है। उसके नए जूते, दरवाज़ा भी बंद है, वह देख नहीं सकता। इन्हें पहनकर मैं 9 to 11 हो जाऊंगा। आओ, कोई मेरे बूट ले जा रहा है। मैंने अपने जूतों में एक एक नुकीली कील डाल दी थी ताकि अगर कोई इन्हें पहनकर भागना चाहे तो उसे चुभ जाए। खीर के लिए धन्यवाद। चंदा वसूली। टबमान इलाके में अपनी धाक कैसी है? नूरा, लोग तुम्हारा रौब मानते हैं, तुम्हें राजा कहते हैं। हम राजा नहीं, जनसेवक हैं। हमारा देश प्रजातंत्र है, लोगों का ध्यान हमें हमेशा रहता है। जनसेवा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। टबमान, जाओ चंदा इकट्ठा करके लाओ। जाता हूँ नूरा। इस पेटी में चंदा डाल दो। दफा हो जा, लफंगा कहीं का। मेंढक चंदा देने से इनकार करता है। जानता है हम खाली हाथ वापस नहीं जाते। यह सरासर डाके जनी है। मैं 200 रुपये पेटी में डालता हूँ। 500 रुपये डालो। देवी जी, जनसेवा के लिए चंदा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाथों में सोने की चूड़ियाँ तो है, बचाओ बचाओ। रॉकेट, लगता है कोई महिला मुसीबत में है। वहीं खड़े रहो, आगे आए तो मैं इसे गोली मार दूंगा। शाबाश रॉकेट। तड़ाक, यह क्या? चंदा। कमबख्त, तुम्हें चंदा लेने भेजा था, तू तारे लेकर लौटा। नूरा, चंदे की पेटी चाचा चौधरी ने छीन ली। उस चूहे की यह हिम्मत, मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। लो खाओ, अब यह मेरे काम में रुकावट नहीं डालेगा। चौधरी, वह चंदे की पेटी कहाँ है? वह मेरे साथी के पास है नूरा। कहाँ है वह? मैं उसे गोलियों से। ओह, मैं ज़मीन से ऊपर उठता जा रहा हूँ। शायद तुमने मुझे याद किया था। अच्छे आदमी को सभी याद करते हैं। लोगों से पैसा ऐंठोगे? मेरी तौबा, मुझे नीचे उतारो। साबू, आओ लोगों का पैसा वापस लौटा आएं। समाप्त।